स्टूडेंट्स के मन में वुड को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि पहली चीज़ ये कि वुड यहाँ पर यूज़ होगा या फिर यहाँ पर हम विल यूज़ कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है कि अगर सेंटेंसेस में कहीं पर वुड आया हुआ है तो वहाँ पर वुड का अर्थ क्या है, उसका सेंस क्या है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर वो बोलते हैं तो बोलते वक्त उनको वुड का यूज़ करना चाहिए या फिर विल का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के जितने सारे कन्फ्यूज़न हैं इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए दूर होने जा रहे हैं। शर्त ये है कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिया है वो है पास्ट ऑफ विल इज़ इक्वल टू वुड। यानी पास्ट में अगर फ्यूचर के बारे में आपको बताना हो तो हम वहाँ पे विल के बजाय वुड का यूज़ करते हैं। तो हम पास्ट में फ्यूचर की बात करें। अब जैसे मान लीजिए कि 21 नवंबर को आपके फ्रेंड ने कहा मैं 22 नवंबर को ट्रेन पकड़ूंगा। और आज मान लीजिए कि 23 नवंबर है। तो अब देखिए आज अगर आप उसकी बात को करते हैं, आज यानी 23 को करते हैं, उसने 22 के बारे में कहा, आप 23 को उसकी बात को कह रहे हैं, तो आप विल का यूज़ नहीं करेंगे, आप वुड का यूज़ करेंगे क्योंकि 22 के लिए उसने कहा था, 22 के लिए कहा था। तो 22 का के लिए उसके लिए वो फ्यूचर था, लेकिन आज 23 को जो आप कह रहे हैं तो ये आपके लिए पास्ट हो चुका है। तो फिर आप वहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। यानी ही सेड दैट ही वुड कैच द ट्रेन ऑन 22 नवंबर। He said that he would catch the train on 22 नवंबर। अब देखिए he said, उसने कहा, ये ऑलरेडी पास्ट में है। और सेकेंड पार्ट जो देख रहे हैं he would catch the train on 22 नवंबर, यानी यह जो पास्ट में आया, यानी इस पास्ट में आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम विल के बजाय वुड का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस और लीजिए। He said that he would not take tea. He said that he would not take tea. यानी उसने कहा कि वह चाय नहीं पिएगा। तो उसने कहा कब कहा था? पास्ट में उसने कहा था कि वह चाय नहीं पिएगा। तो दोनों बातें बीत चुकी हैं। दोनों बातें बीत चुकी हैं। उसकी जो पसंद है उसने बताया, वो फ्यूचर के लिए बताया। कब बताया? पास्ट में बताया। तो यहाँ पे विल के बजाय वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं रेपिटिशन पास्ट, रेपिटिशन इन पास्ट। यानी हम पास्ट की बात करें किसी ऐसे काम के बारे में जो कि बार बार दोहराया जाता हो, किया जाता रहा हो पास्ट में। अब देखिए हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लास्ट में था था, ते थे या फिर ती थी आता है। जैसे मैं खेला करता था, मैं रोया करता था, मैं बच्चों से झगड़ा किया करता था, मैं पढ़ने जाया करता था। तो रेपिटेशन की बात हो रही है। तो जहाँ पर पास्ट में रेपिटेशन की बात हो तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं पास्ट में। अब आप थोड़ा सा किसी के बचपन की बातें याद करें कि वह बचपन में क्या क्या किया करती थी। जैसे when she was a kid, ये एक पैराग्राफ है आपके लिए। when she was a kid she would often skip school। यानी जब वो एक छोटी बच्ची थी she would often skip school, तो प्रायः स्कूल स्किप कर देती थी, नहीं जाती थी, छोड़ देती थी। she would play chess with me, वो मेरे साथ चेस खेला करती थी। I would quarrel with her, मैं उससे झगड़ा किया करता था। The teacher would scold her for not completing her homework, और टीचर उसको होमवर्क कंप्लीट न करने के लिए डांटा करते थे। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बचपन की बताई जा रही हैं, बातें बचपन की बताई जा रहे हैं कि वो क्या क्या किया करती थी, क्या क्या करती थी। तो इस तरह की जो आदतें हैं, इस तरह के जो एक्शंस हैं जो पास्ट में रिपीट होते थे, बार बार किए जाते थे, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लासेस होंगे, एटलीस्ट दो क्लासेस होंगे। तो
जो दो क्लासेस होंगे उनमें एक कंडीशन बताएगा एक क्लास, और जो दूसरा क्लास है वो रिजल्ट बताएगा। तो अब इसके दो कंडीशंस होंगे, दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके भी। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इमेजिनरी सिचुएशन, यानी एक काल्पनिक परिस्थिति। बहुत बार हम ये कल्पना करते हैं कि यार मैं जापानीज सीख लेता तो मैं जापान चला जाता, मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता। कंप्लीट इमेजिनेशन है, पूरी तरह से कल्पना है, कोरी कल्पना है। तो यह एक सिचुएशन है जिसको हम इमेजिनरी सिचुएशन कहते हैं। इसमें हम वुड का यूज़ करते हैं जो कंडीशन बताता है। अब देखिए, एक जो कंडीशन बताएगा और जो दूसरा है वो रिजल्ट बताएगा। जैसे देखिए, इफ़ आई लर्नड जापानीज आई वुड गो टू जापान, इफ़ आई लर्नड जापानीज आई वुड गो टू जापान। यानी अगर मैं जापानी सीख जाता, जापानी भाषा सीख जाता, आई वुड गो टू जापान, तो मैं जापान चला जाता। तो सीख जाता, अब जाता यहाँ पर आया हुआ, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं। अब इसको जो ये कंडीशन बता रहा है, ये चूंकि शर्त बता रहा है, इसको हम पास्ट में लिखते हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, इसलिए हमने लर्नड यूज़ किया है, लर्न का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। और जो सेकंड क्लास आता है, यानी जो रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट क्लास जो आता है, उसमें हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आई वुड गो टू जापान, इफ़ आई लर्न जापानीज आई वुड गो टू जापान। अगर मैं जापानीज सीख जाऊँ तो जापान चला जाऊँ, या फिर अगर मैं जापानी भाषा सीख जाता तो मैं जापान चला जाता। कंप्लीट इमेजिनेशन है। एक और सेंटेंस लीजिए, इफ़ आई गॉट लॉट ऑफ मनी, if I got a lot of money I would buy a bungalow, if I got a lot of money I would buy a bungalow। तो अब देखिए शर्त क्या है, if I got a lot of money, अगर मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। तो इसको देखिए हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। कंडीशन बताता है, यह शर्त बताता है, पूरी तरह से कोरी कल्पना है। आई वुड बाई अ बैंगलो, तो वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। इस कंडीशन में वुड यूज़ होता है, आई वुड बाई अ बैंगलो, ये रिजल्ट बताया। तो जो रिजल्ट क्लास में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस लीजिए कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। तो अगर मैं एक चिड़िया होता, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, ये शर्त है। तो शर्त है, आप कहेंगे कि आई के साथ आपने वर लगाया, आई के साथ तो वाज लगता है। इमेजिनरी सिचुएशन है, सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पे आई के अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हम हमेशा वर का ही यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू, तो वुड फ्लाई, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर आई अ बर्ड, इफ़ को हटा दीजिए, सिंपली इफ़ को आप हटा सकते हैं, वर आई अ बर्ड, यानी काश मैं चिड़िया होता, अगर मैं चिड़िया होता। तो इफ़ को हटा सकते हैं, वर को आई से पहले ला सकते हैं, सेंस वही होगा, तो ऐसे भी इसको हम कहते हैं। तो ये फर्स्ट सिचुएशन था, फर्स्ट कंडीशनल था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस का, वो ये है कि हम पास्ट की बात करें, हम पास्ट की बात करें, यानी पास्ट में कोई शर्त पूरी नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि रिजल्ट भी नहीं आया, काम भी नहीं हुआ, क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई पास्ट में। जैसे अगर ये कहा जाए कि अगर तुम दिल्ली गए होते, तुमने रेड फोर्ट देखा होता, अगर तुम दिल्ली गए होते, तो अगर तुम दिल्ली गए होते यानी तुम दिल्ली गए नहीं, पास्ट टाइम में तुम दिल्ली गए नहीं, शर्त पूरा नहीं हुआ और रिजल्ट ये हुआ कि तुमने रेड फोर्ट नहीं देखा। तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, यानी वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो इसके ठीक पहले जो कंडीशन आएगा, कंडीशन, वह पास्ट परफेक्ट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, इफ़ यू हैड गॉन टू दिल्ली, अगर तुम दिल्ली गए होते, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, यानी अगर तुम दिल्ली गए होते, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट,
तो तुमने लाल किला देखा होता। यू वुड हैव सीन, वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। और इस क्लास में देखिए पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। तो एक और सेंटेंस लीजिए, इफ आई हैड कम टू विलेज आई वुड हैव मेट यू, इफ आई हैड कम टू विलेज आई वुड हैव मेट यू, यानी अगर मैं गांव आया होता, आया नहीं, पास्ट की बात हो रही है, आया होता, आई वुड हैव मेट यू, तो मैं तुमसे मिला होता। तो कंडीशन पूरा नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने लिया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। वुड का यूज़ हम कब यूज़ करते हैं? वुड को यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर करें। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वुड यू कम विद मी, वुड यू कम विद मी, यानी क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे या फिर आओगे। वुड यू कम विद मी, मैंने मैं ऑफर कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वुड यू कम विद मी एक पोलाइट ऑफर है, ये एक विनम्र ऑफर है। तो वुड का यूज़ करके आप विनम्रतापूर्वक कोई चीज़ किसी को ऑफर कर सकते हैं आप। या फिर वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, यानी आप चाय लेना चाहेंगे या फिर कॉफ़ी, यानी आप चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी। यह एक विनम्र ऑफ़र है, ऑफ़र कर रहे हैं, चाय ऑफ़र कर रहे हैं, चाय चाहे तो चाय ले लो, कॉफ़ी चाहे तो कॉफ़ी ले लो, आप दोनों को ऑफ़र कर रहे हैं, जो पसंद हो ले लो। या फिर इसी ऑफ़र को हम वुड यू लाइक को भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। कैसे? वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। या फिर वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, यानी आप चाय लेना चाहेंगे या फिर कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तो यह भी एक विनम्र ऑफ़र है, एक पोलाइट ऑफ़र है। एक और कॉन्सेप्ट होता है वुड का, वुड यू माइंड इफ़, वुड यू माइंड मतलब यानी क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप बुरा मान जाएंगे, इफ़ अगर। और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, वुड यू माइंड यानी क्या आप बुरा मानेंगे, इफ़ अगर आई सिट हियर, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो अब बैठ जाऊँ, यह इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई सिट हियर, आई के साथ जो हम वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सिट हियर, आई सिट हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर। एक और सेंटेंस लीजिए, वुड यू माइंड इफ़ शी सेज टू स्टे हियर, वुड यू माइंड यानी क्या आप बुरा मान जाएंगे, बुरा मानेंगे, इफ़ सी सेज टू स्टे हियर, अगर वह यहाँ रुकने के लिए कहती है। तो अब देखिए, शी सेज टू स्टे हियर, यानी वह रुकने के लिए कहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या फिर ऐसे भी हम यूज़ करते बिना इफ़ के भी उसी अर्थ में हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वुड यू माइंड, सिर्फ वुड यू माइंड, इफ़ नहीं, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड माई गोइंग देयर, वुड यू माइंड माई गोइंग देयर, यानी क्या आप मेरे वहाँ जाने का बुरा मानेंगे। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वुड यू माइंड माई सीटिंग हियर, वुड यू माइंड माई सीटिंग है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, क्या आप बुरा मान जाएंगे अगर मैं यहाँ बैठूँ, या फिर क्या आप बुरा मानेंगे मेरा यहाँ बैठना। दोनों चीज़ एक ही है। इफ़ को हटा दें, रखें, कोई बात नहीं है, वुड यू माइंड का सिर्फ यूज़ करें। एक और सेंटेंस लीजिए, वुड यू माइंड माई कॉलिंग इन द मॉर्निंग टू रिमाइंड यू, वुड यू माइंड यानी क्या आप बुरा मान जाएंगे, माई कॉलिंग यू इन द मॉर्निंग, मुझे आपको मॉर्निंग में कॉल करना आपको याद दिलाने के लिए। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड इफ़ आई कॉल यू इन द मॉर्निंग टू रिमाइंड यू। तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे कहें या फिर वैसे, दोनों का सेम सेंस बनता है। तो ये वुड की यूजेस थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा हो। अगर कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।